हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं तथा उदाहरण सहित नहीं समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन ये है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। देख पा रहे होंगे आप, अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है और अनादर्श विलयन मुख्यतः यहाँ पर बताया गया है। मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः दो प्रकार के अनादर्श विलयन हैं। ठीक है, एक तो इनमें से फर्स्ट देखेंगे आप, यू दिखाई दे रहा है आपको, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। दूसरे हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। तो दोनों प्रकार के अनादर्श विलयन के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या है? तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन से तात्पर्य यहाँ पर कि विलयन ऐसा विलयन है जो राउल्ट के नियम से जो प्राप्त वाष्प दाब होता है उससे अधिक वाष्प दाब इनका प्राप्त होता है, तब उसे कहा जाता है वास्तव में धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे विलयन होंगे जो कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे जब एक द्रव में दूसरे द्रव पदार्थ को मिश्रित किया जाता है, तब इनके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात वाष्प दाब की अपेक्षा कैसा प्राप्त होता है? अधिक प्राप्त होता है। तब ऐसे विलयनों का क्वथनांक अपेक्षाकृत कम हो जाता है या कम होता है तथा आयतन का मान शून्य से अधिक धनात्मक हो जाता है। अर्थात ऐसे विलयनों के आयतन में वृद्धि हो जाती है तथा ये ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ये क्या करते हैं? ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। यहाँ पे हमें देखेंगे कि विशेषता में सबसे पहले विशेषता दी गई है, राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक वाष्प दाब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखा है, पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में बताया है। तो उनमें आपने ये नोटिस किया है कि वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से ज्यादा प्राप्त होता है। ये राउल्ट के नियम का वाष्प दाब यहाँ पर दिया गया है, इसके मान से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे इनके वाष्प दाब का मान ज्यादा प्राप्त होता है। यहाँ से ये हमें पता चलता है कि राउल्ट के नियम से इनके वाष्प दाब का मान ज्यादा है, लेकिन जिनके आयतन के मान शून्य से अधिक हो जाते हैं तो ये वास्तव में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? ऊष्मा का मान शून्य से अधिक धनात्मक होता है। ऊष्मा का मान कैसा हो जाएगा? शून्य से अधिक धनात्मक हो जाएगा, अर्थात डेल एच का मान शून्य नहीं रहेगा। ठीक ना? और आयतन का मान शून्य से अधिक धनात्मक होता है तो ये भी शून्य नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इनका ग्राफ दिया गया है। ग्राफ को हम समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इनके मान शून्य से अधिक हमें प्राप्त होते हैं। तो ग्राफ को मैं थोड़ा कर देता हूँ जूम, इसके बाद हम देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ग्राफ में आप समझ पाएंगे, यहाँ पर ये मोल प्रवाह यहाँ पर लिखा गया है इस साइड में। यहाँ पर आप समझेंगे तो ये यहाँ पर दिया गया है मोल प्रवाह। ये ब्लैक का मोल प्रवाह यहाँ पर 0 और ब्लैक का मोल प्रवाह 1 है, और यहाँ पर ब्लैक का मोल प्रवाह 1 लिया गया है, ब्लैक का मोल प्रवाह यहाँ पर 0 लिया गया है। तो यहाँ से हम ब्लैक की बात करेंगे और यहाँ से हम करेंगे किसकी बात? ये है आपकी साइड ब्लैक की और ये रहेगी ब्लैक की साइड। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो आप यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ये ब्लैक साइड है और यहाँ से हम देखेंगे ब्लैक। तो दोनों को ही मान यहाँ पर लिख दिए गए। ये वाष्प दाब है। जब दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलाते हैं, ये तो यहाँ पर जो वाष्प दाब हमें प्राप्त हो रहा है सीधी लाइनों के रूप में जो प्राप्त हो रहा है, ये लाइन जो हमें दिखाई दे रही हैं ये राउल्ट के नियम के वाष्प दाब को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन वास्तव में ये डॉट डॉट से लाइन यहाँ पर बताई गई हैं, दिखाई जा रही हैं। ये डॉट डॉट से जो भी लाइन प्रदर्शित हो रही है, ये वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से कहीं अधिक वाष्प दाब का मान यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ब्लैक का वाष्प दाब रहेगा और ये ब्लैक पदार्थ का वाष्प दाब का मान रहेगा, ये भी इससे अधिक प्राप्त होता है, ये धनात्मक में चला जाता है। ठीक ना? तो इन दोनों के वाष्प दाब के मान राउल्ट के नियम के वाष्प दाब के मान से कैसे होते हैं? अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो वाष्प दाब का मान दिया गया है, ये दिया गया है राउल्ट के नियम के दिया गया है P, ठीक ना, जिसमें आ जाएगा PA। यहाँ पर है ये PA है और यहाँ पर है जो PB है। ये सीधी लाइन ये राउल्ट के नियम के वाष्प दाब के लिए दी गई है, जिसके बराबर होता है। ठीक ना? इसे हम यहाँ लिख सकते हैं इस लाइन के लिए
ये राउल्ट के नियम के वास्तव का मान यहाँ पर देखेंगे तो पी ए प्लस पी बी आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉट डॉट में लाइन यहाँ पर दी गई है वह लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन वास्तव में राउल्ट के नियम के टोटल वास्तव के मान से कैसी है, अधिक प्राप्त हो रही। तो इसके लिए हम यहाँ पर समीकरण यहाँ दे सकते हैं, अर्थात ये यहाँ पर लिख सकते हैं पी बड़ा है पी ए प्लस पी बी के योग से। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में इनके वास्तव के मान राउल्ट के नियम के वास्तव के मान से ज्यादा प्राप्त होते हैं। इसलिए ये विलयन वास्तव में कैसे हैं, धनात्मक विचलन वाले विलयन हैं। ठीक, आप इन्हें यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक, अभी हम इनमें अंतर भी इनमें परीक्षा में आता है तो अंतर भी हम इनके बारे में समझ लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम समझ पाए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन अर्थात वे अनादर्श विलयन होंगे जो कि वास्तव में उन राउल्ट के नियम से प्राप्त वास्तव से कम वास्तव रखते हैं। तो ये विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जब एक द्रव को दूसरे द्रव में मिश्रित किया जाता है तब इनके वास्तव का मान राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात वास्तव की तुलना में या की अपेक्षा कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वास्तव का मान कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा राउल्ट के नियम की अपेक्षा। ठीक, तो आगे देख लेते हैं ऐसे विलयनों के क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत कैसे प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं, लेकिन आयतन के मान शून्य से कैसे होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। तब ये ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें अंतर भी डिफरेंस भी याद रखना है, तो हमें ये सारी चीज नोटिस करना पड़ेगी। यहाँ पर बताया गया था धनात्मक विचलन में हो रहा था कि आयतन का मान अधिक प्राप्त होता है, ऋणात्मक विचलन में आप देख रहे हैं आयतन का मान शून्य से कम प्राप्त होता है। धनात्मक विचलन में ऊष्मा का शोषण हो रहा था, ऋणात्मक विचलन में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये दोनों तीनों चारों बातें हमें नोटिस करके रखना है, याद रखना है। ठीक ना, वो ही हमें अंतर में काम आएंगी। राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वास्तव की अपेक्षा कम वास्तव यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि कम वास्तव है तो इसका मान जो कि हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। अनादर्श विलयन में उसके लक्षणों में मैं प्रदर्शित कर चुका हूँ। जो विलायक के वास्तव का मान है वो कम प्राप्त होगा, जो कि राउल्ट के नियम का वास्तव है वो अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर ये राउल्ट के नियम का वास्तव ही यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए, तो ये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो ये लाइन यहाँ पर हो रही। सो इसी प्रकार से ये लाइन भी आपको यहाँ दी गई। विलय दूसरे घटक है, दूसरे घटक का वास्तव का मान भी राउल्ट के नियम के वास्तव से कैसा होता है, कम प्राप्त होता है। ऊष्मा का मान शून्य से कम होगा, ठीक ना, या ऋणात्मक होता है, जिसे हम शून्य से कम प्राप्त होगा तो स्वाभाविक है ऋणात्मक होगा। आयतन का मान भी शून्य से यहाँ पर कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात ऋणात्मक मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब हम इन अंतर को समझ लेते, यहाँ पर ग्राफ को समझ लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। आपको ज्यादा कठिनाई वाला काम नहीं है, इसमें कार्य नहीं है, सीधा सीधा सा ग्राफ भी सीधा बनता है। पर डाउन साइड में ले जाइए तो ऋणात्मक हो जाएगा, अप साइड में बना दीजिए राउल्ट के नियम से ग्राफ को, तो वो वास्तव में धनात्मक विचलन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यह ग्राफ समझने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर तो ये विलय का मूल प्रवाज का मान 1 है और विलायक का मूल प्रवाज का मान यहाँ पर दिया गया 1। दोनों को जब वास्तव का मान देखा जाता है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये डॉट लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये डॉट लाइन आपको यहाँ पर इस साइड में इंकित कर रही है, ये वास्तव में वास्तव है। तो विलायक का वास्तव यहाँ पर प्रदर्शित होता है। ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। ये विलय का वास्तव अर्थात दूसरे घटक का वास्तव है जो उसमें गुला हुआ है, ठीक ना। ये वास्तव में राउल्ट के नियम के वास्तव की लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक ना। इसके बाद टोटल वास्तव का मान जो यहाँ पर निकल कर आता है राउल्ट के नियम का, वो यहाँ पर आता है ऋणात्मक विचलन में। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि इन वास्तव के मान से भी कम वास्तव का मान प्राप्त होता है। वह मान यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए डॉट डॉट में टोटल मान जो हो रहा है वो कम प्राप्त हो रहा है, ये राउल्ट के नियम से भी कम प्राप्त हो रहा है। तब उसे लिखा जा सकता है, ठीक ना। ये मान कैसा है, वास्तव का मान कम है, किसकी अपेक्षा, राउल्ट के वास्तव की अपेक्षा ये कैसा है, कम है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं,
यहाँ पर ये लिखा गया है, ये राउल्ट के नियम के लिए है, ये ऋणात्मक विचलन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये मान भी नोटिस कर सकते हैं। जो ऋणात्मक विचलन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनादर्श विलयन कि धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ पर दिया गया है, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन में निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है धनात्मक विचलन और सेकंड में ऋणात्मक विचलन यहाँ दिया गया है। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर देख लेते हैं, दिया गया है क्लियर, विलयन का वास्तव व घटकों के आंशिक वास्तव का मान राउल्ट के नियम के द्वारा परिकलित मान से कैसा प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसमें जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है, विलयन का वास्तव व घटकों के वास्तवों का मान राउल्ट के नियम के द्वारा परिकलित मानों से कैसा होता है, कम प्राप्त होता है। तो इसे आप यहाँ से बखूबी देखेंगे। आप निम्न तापीय समक्वाती विलयन बनाता है और यहाँ देखेंगे उच्च तापीय समक्वाती विलयन यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर आयतन का मान विलयन के आयतन घटकों के आयतन से कैसा प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ अंतरालों का बल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आयतन का मान कम प्राप्त होता है, क्योंकि अंतरालों का बल कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। 5वें नंबर के पॉइंट पे देखेंगे एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर देखेंगे होता है पॉजिटिव में, अर्थात ऊष्मा का शोषण हो रहा है। यहाँ देखेंगे एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव में हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव ऋणात्मक विचलन है, ऋणात्मक विचलन में। और विलयन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन यहाँ पर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करेंगे, वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।